आप देख रहे हैं क्रिक बज़ लाइव इन एसोसिएशन विद आवर फैंटेसी पार्टनर माय 11 सर्कल। दोस्त 2020 क्रिकेट जो है ना, 2020 क्रिकेट एक स्ट्रेट रोड की तरह कभी भी नहीं चलती। 2020 क्रिकेट है जी भरपूर, यहाँ पे यू टर्न, स्टॉप, ब्रेक, एक्सेलरेट, ऐसा ही कुछ आज इस मुकाबले में देखने को पड़ा है। क्योंकि 18वें ओवर तक ऐसा लग रहा था कि जी बैंगलोर की गाड़ी आने वाली है 180 190 कुछ वैसा लग रहा था। जिस तरीके से प्रहार हो रहा था, मैक्सवेल हो, कोहली साहब हो, पहले करके गए थे और फिर डिविलियर्स साहब थे। लेकिन फिर देखो जी, इतिहास आपको अक्सर ये बताता है कि जो टॉप क्लास खिलाड़ी है ना, उसको कभी काउंट आउट नहीं कर सकते। बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह की, जिन्होंने डाला वो 19वें ओवर में दिए 6 रन और आउट किसको किया? ऐसे पता नहीं कोई खिलाड़ी है, ग्लेन मैक्सवेल उसका नाम है, एक और खिलाड़ी है एबी डिविलियर्स, और उसके बाद ट्रेंट बोल्ट ने आके जी काम खत्म किया, 3 रन दिए 20वें ओवर में। तो नतीजा ये है, बैंगलोर ने बनाए हैं 165, पार स्कोर बिलो पार। इसके बारे में तो चर्चा हम करेंगे वीरेंद्र सहवाग और आशीष नेहरा के साथ। आशु भाई, क्या आप बिलो पार, एट पार या अबव पार आपके साथ? देखिए, मैं तो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। वो तो निर्भर करता है कि आपकी पारी किस प्रकार चलती है। पर हाँ, अगर आप बिल्कुल जो कहते हैं ना कि मनी बॉल या जो वो कंप्यूटर लिस्ट वाले जो सिस्टम से जिस तरीके से खेल चला है, तो देखिए जब 160-65 रन, जब आप दुबई का बड़ा ग्राउंड बात करते हैं ना, तो पार स्कोर तो पक्का है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, बिलो पार नहीं है। पर रन फिर भी 2 ओवर के अंदर अंदर 15 रन का फर्क पड़ गया। जो भी आपने जसप्रीत बुमराह साहब की बात करी ना, कि वो आंकड़ों में तो रन कभी कभार 4 ओवर में 40 भी चले जाते हैं, और आप बाद में भी अगर 1 ओवर में कोई महत्वपूर्ण 1 या 2 विकेट ले जाएं तो इतने रन का फर्क पड़ जाता है। और आज वैसा ही हुआ कि जिस तरीके से पहले आउट हुए मैक्सवेल, फिर उसके एबी डिविलियर्स, मैं कहूंगा कि एबी डिविलियर्स और उनका उससे पहले ओवर में भी ना बड़ा मैच अच्छा चल रहा था, कुछ बहुत तगड़े शॉट लगाए एबी डिविलियर्स ने, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। पर जसप्रीत बुमराह अपनी ताकत पे टिके रहे। आज बड़े लोग सोच रहे होंगे कि आज ज्यादा यॉर्कर नहीं मार रहे एबी डिविलियर्स को, क्योंकि ये बतौर गेंदबाज थोड़ा आगे रहने को देखते हैं ना बल्लेबाज से। क्योंकि आज जिस तरीके की पिच थी, जिस तरीके का गेंद था, कि घास थी पिच पे, की बॉल होगा नहीं, बिल्कुल पुराना, थोड़ा भी कोई रिवर्स स्विंग तो दूर की बात है, पर वो कहते हैं ना बतौर गेंदबाज की थोड़ा टेल इनकी शायद अंदर आ जाए, वो भी नहीं हुआ। और एबी डिविलियर्स, मैक्सवेल जो है वो यॉर्कर बेहतर खेल रहे हैं। मैक्सवेल तो मैं कहूंगा कि जो फुल टॉस पे आउट हुए, देखिए कि वो अच्छी गेंद को मार देते हैं कभी कभार। उनका जो खेलने की तरीका है कि जब सीधी मिड विकेट में नहीं लगी, कभी रिवर्स स्विंग छक्का मार देते हैं। तो वो तो इस तरीके के खिलाड़ी है। पर जिस तरीके से दोनों थे वहां पर क्रीज पे, और मैक्सवेल अब तो सेट हो गए थे। हालांकि वीरू बोल रहे हैं कि मैक्सवेल ऐसे बल्लेबाज है जो कभी सेट नहीं होते, पर फिर भी लास्ट के वो बहुत महत्वपूर्ण ओवर डाला, और पूरे लास्ट के 2 ओवर में ही ना पूरे कम से कम 15 रन का फर्क पड़ गया। तो चीजें बाद में अच्छी रही हैं मुंबई इंडियंस के लिए। तो ये पार स्कोर तो जरूर है, पर मुश्किल रहेगी अब आरसीबी के लिए, क्योंकि अब मुंबई इंडियन का चांस कहीं बेहतर है। उन 15 रन का बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल वीरू भाई, क्योंकि 15 रन का फर्क इसलिए भी है क्योंकि आप अगर बैंगलोर की गेंदबाजी देखें तो कहीं ना, अगर पार स्कोर 165 है तो आपकी गेंदबाजी थोड़ी वीक है, तो आपको तो 15 का आगे सोच के ही लेना पड़ेगा, कि ताकि आप थोड़ी बहुत गेंदबाजी को प्रोटेक्ट करें उस स्कोर से। देखिए, अगर मुंबई की बल्लेबाजी चली तो शायद 17-18वें ओवर में मैच खत्म हो जाएगा। नहीं चली तो ही मैच 20वें ओवर तक जाएगा, क्योंकि आप जो 15 रन की बात करें, अगर एबी डिविलियर्स रहते दोनों ओवरों में तो शायद वो 20-25 रन अतिरिक्त बना सकते थे, लेकिन उनके अलावा और कोई काम वो कर नहीं सकता था। तो मेरे ख्याल से वो जरूर खुश नहीं होंगे बैंगलोर की टीम के कप्तान विराट कोहली की, यार हमने थोड़े कम रन, जिस तरीके से शुरुआत दी थी उस तरीके से जितने बनने चाहिए थे उतने बने नहीं है। तो वो जरूर माइंड में रहता है। बट खैर, ये फॉर्मेट ऐसा है, इसमें अगर आप विकेट खो दो सही समय पे तो रन कम बनते हैं, विकेट ना खो तो ज्यादा बनते हैं। फिर भी बैंगलोर पहले के मुकाबलों में तो बहुत अच्छी तरह से खेली है बल्लेबाजी की। मैं कहूँगा जो 11 से 15 का पड़ा होता, उसी में जो 7 रन प्रति ओवर बनाए ना, अगर वहां भी 9 रन प्रति ओवर होते तो शायद ये फाइटिंग टोटल हो जाता। अगर मुंबई की बल्लेबाजी चली तो मुझे लग रहा है 17-18 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा। बस सरप्राइजिंग ना वीरू भाई, सॉरी आशु भाई। हाँ जी, हाँ, एक वो हम चर्चा कर रहे हैं ना पहले भी। अब जैसे देखिए, अगर आज आप भरत को देखें तो बतौर नौजवान बल्लेबाज आप कहेंगे अरे 24 गेंद में 32 बनाए, अच्छा है। पर आप देखिए एबी डिविलियर्स की बल्लेबाजी की इतनी नीचे आई। अब आप कहेंगे भरत ने भी अच्छा किया है, विराट कोहली ने भी अच्छा किया है, ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत अच्छा किया है, पर फिर भी जो रन है ना वो अंत में कम रह गए। हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरी सोच ये रहती है कि आपके जो बेहतरीन खिलाड़ी है ना, यही अगर 24 गेंदें एबी डिविलियर्स ने खेली हो तो रन शायद 32 बनाए हो, पर उसके बाद जो वो आगे अगली खेलेंगे ना 10-15, उनमें उनका स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर जाता रहेगा, उनके मौके ज्यादा बनेंगे। वो तो देखिए इस पिच पर भी जो सेट नहीं भी है, तो उनके पास जो गुण और क्षमता है वो आपके भी आते ही स्ट्रोक लगा सकते हैं। तो इमेजिन करिए कि अगर एक बार वो सेट हो जाएंगे, तो जो कई बार आप बात करते हैं नौजवान खिलाड़ी से इतना आसान नहीं है, सामने बुमराह हो, बोल्ट हो, तो भी तो अगर वो जो 30-35 बना रहा है ना, तो आपको एबी डिविलियर्स 60-70 रन देंगे। सिर्फ मैं वही कह रहा हूँ, देखिए अभी 6 आउट हो गए हैं, पर अभी क्रीज पे कौन था? डैन क्रिस्टन और काइल जेमिसन, दोनों बल्लेबाजी करने का दमखम रखते हैं।
तो बल्लेबाजी तो आपकी बड़ी लंबी है। तो ये तो मैं मान सकता हूँ कि अगर शुरुआत ही नहीं हुई और नीचे से किसी ने रन बनाए तो चलिए जी आज रन कम रह गए। विराट कोहली साहब ने अर्धशतक बनाया, मैक्सवेल ने भी बनाया है, तो बल्लेबाजी के जो क्रम है ना वो भी इनको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एबी डिविलियर्स के लिए बहुत नीचे है नंबर 5। बिल्कुल वीरू भाई, क्योंकि आपने जो फेज की बात करी जहाँ पे सबसे ज्यादा कम रन बनाए, द सरप्राइजिंग पार्ट तो ये है कि जो 7 का आंकड़ा वहां पे चल रहा है 11 to 15 में, तब आपके सबसे 2 सेट बल्लेबाज जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए उस फेज में, तो वो बल्लेबाजी कर रहे थे उस टाइम। बिल्कुल, और उस समय मैक्सवेल बॉल टू बॉल रन बना रहे थे, तो वो तो एक ओवर में जो उन्होंने वो छक्के चौके लगाए हैं शायद मिलने के, वहां से उनका स्ट्राइक रेट चेंज हुआ है। वरना उससे पहले अगर वो बॉल टू बॉल जो रन बना रहे थे अगर उस समय आउट हो जाते तो शायद इतने रन भी नहीं बनते या ज्यादा रन बनते, क्योंकि एबी डिविलियर्स आते हैं। अगर एबी डिविलियर्स ने 25-30 गेंदें खेली है ना, ये शॉर्ट है कि आपको 50-60 रन बना के दे के जाएंगे, जो कि शायद मैक्सवेल या विराट कोहली ने 42 गेंदें खेली हैं और उन्होंने 50 कुछ रन बनाए हैं। उतनी गेंदें अगर एबीडी खेलेंगे तो शायद 80 या 100 रन बना के जाएंगे। तो मेरे ख्याल से वो जो पड़ाव में विराट कोहली और मैक्सवेल खेल रहे थे, बीच में स्पिन भी चल रही थी और शायद बॉल टू बॉल रन चल रहे थे, तो मतलब 7 रन प्रति ओवर उतना कुछ था नहीं, तो उस समय रिस्क लिया नहीं। अगर उस समय रिस्क लेते या जल्दी रन बनाते तो शायद विकेट भी गिरता। तो मैं कहता हूँ अच्छा होता बैंगलोर के लिए, क्योंकि एबी डिविलियर्स को जितना ज्यादा समय दोगे आप, जितनी ज्यादा गेंदें दोगे उतना बढ़िया है बैंगलोर के लिए पहले खेलते हुए। कोहली की एक इनिंग्स प्रोग्रेशन हमने आपको दिखाई थी, जिस बात को यहाँ पे बात कर रहे हैं वीरू भाई, उसी को देखते हैं, क्योंकि अक्सर 2020 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट उल्टा होना चाहिए। जो बंदा सेट हो रहा होता है तो स्ट्राइक रेट तो उल्टा अच्छा ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शुरुआत करी जबरदस्त 160 की, लेकिन उसके बाद 150 पे आया, फिर स्ट्राइक रेट आया 110 पे, एंड देन तो स्ट्राइक रेट तो लेस देन अ रन अ बॉल पे भी आ गया था। इन 31 to 42 बॉल्स के बीच में सिर्फ 9 रन बनाए वहां पे उन्होंने। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है। हालांकि स्कोर कार्ड में आपको 51 बनाए, लेकिन इफ यू यूज 42 बॉल्स फॉर इट, तो फिर 2020 क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है, वो वैल्यू है 51 की, वो थोड़ी कम हो जाती है। आशु भाई, लेकिन आज गेंदबाजों की भी बात करनी पड़ेगी। बुमराह साहब की तो हमने बात करी, लेकिन बोल्ट साहब का वो ओवर, और हालांकि 4 के 4 जो ओवर आज उन्होंने डाले हैं, बेहतरीन गेंदबाजी दिखाई है। देखिए, शुरुआत में तो जसप्रीत बुमराह ने आपको एक जल्दी विकेट लेके दे दिया देवदत्त पडिक्कल का, जिस तरीके की आरसीबी की बल्लेबाजी है, और ट्रेंट बोल्ट जो करने के लिए जाने जाते हैं कि अभी उतनी स्विंग देखने को नहीं मिली है आज, फिर भी मैं कहूंगा कि पहला ओवर जो है उसमें थोड़ी आपको देखने को मिली, तो अनुभव उनके पास जो है उसका पूरा फायदा उठाते हैं। और जो आपने आखिरी ओवर की बात करी ना, वो तो उनका सारा काम ही आसान करके चले गए ना जसप्रीत बुमराह। जी सराहना होगी, उन्होंने 3 या 4 रन दिए, बड़ा तगड़ा एक यॉर्कर भी डाला, और जो जसप्रीत बुमराह ने 2 बड़े विकेट लिए ना, उसके चलते ट्रेंट बोल्ट का काम और भी आसान हो गया। जो आप बॉलिंग इन पार्टनरशिप कहते हैं ना, कभी कोई करता है कभी कोई करता है, पर जब आपको अनुभव कि 5 में से ना आपके 4 गेंदबाज तो अनुभवी होने चाहिए। आज हार्दिक पांड्या आपको दिखे नहीं है गेंदबाजी में कि जो हम 6वां विकल्प 7वां विकल्प एक केरन पोलार्ड थे, तो 5 ही गेंदबाज थे, तो उसमें तो और ज्यादा जब आपके पास एक्सपीरियंस गेंदबाज हो तो आपका फायदा होता है। जैसे आप ट्रेंट बोल्ट जसप्रीत बुमराह की बात कर रहे हैं, ये दोनों बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं। अभी भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक और मुंबई के पास ना विकल्प होना चाहिए, जो है नहीं अभी, क्योंकि आज जिस तरीके से खेल चला, कुणाल पांड्या अच्छी डाल के चले गए गेंदबाजी, पर जैसे एक हमने केकेआर की गेंदबाजी की बात कर रहे थे ना, कि लगातार एक के बाद एक गेंदबाज आ रहे थे जो दबाव डाल रहे थे, वहां पर मुंबई इंडियंस की वो एक छोटी सी कमजोर कड़ी जरूर है, पर जिसकी भरपाई करते हैं ट्रेंट बोल्ट, कभी जसप्रीत बुमराह, तो अनुभव का एक बार फिर फायदा हुआ। और भली बात जानते हैं अपनी गेंदबाजी ना, एक मुकाबला मुझे याद आता है उसमें बहुत जल्दी शुरुआत में ना यॉर्कर स्लो रन की तरफ भागे थे, आज शुरू के 2 ओवर में ऐसा देखने को नहीं मिला, जो देख के बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल, सॉरी आशु भाई। वीरू भाई, हाउ इम्प्रेस्ड वर यू विद जसप्रीत बुमराह? हालांकि इकोनॉमी थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन फॉर्मेट ऐसा है कि हर दिन आप इकोनॉमी बचा के नहीं रख सकते, लेकिन 3 विकेट लिए, और ऐसे महत्वपूर्ण 3 विकेट लिए हैं, उनकी मेन 3 विकेट्स आउट ऑफ 4 अगर आप कह सकते हैं। भाई ऐसे कैप्टन अगर मैं देखो बुमराह को, तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने फिर भी 4 रन कम दिए हैं। मैं तो कहता हूं कि 4 में 40 रन देते हो तो आप फर्स्ट क्लास हो, सही हो, निकल गए हो, क्योंकि एक गेंदबाज तो ऐसा था ना जिसने 17 रन दिए, तो आप देख लो 160 के करीब ही चेज कर रहे हो। अगर 4 आपके बॉलर 140, मतलब 4 में 40 भी देते हैं, तब भी एक गेंदबाज अगर कम देता है तो 160 170 ही चेज करते हो आप, उतना ही टोटल बना है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ब्रिलियंट बॉलिंग की, क्योंकि उन्होंने मेन खिलाड़ियों को आउट किया है, मतलब मैक्सवेल और एबी डिविलियर। अगर ये दोनों आखिरी ओवर खेलते तो वो 3-4 रन का तो नहीं जाता, कम से कम 15 रन का तो जाता, तो वो 15 रन का जाता तो वो 12-15 रन का फर्क पड़ जाता है। तो वो उस हिसाब से बड़ी तगड़ी गेंदबाजी की बुमराह ने। और बुमराह, मैं कभी ये नहीं आंकता कि उन्होंने कितने रन दिए हैं, मैं ये देखता हूँ कि उन्होंने कितने विकेट लिए या नहीं लिए। यही अगर विकेट नहीं लिए होते 36 रन देते तो फिर भी कह सकते थे कि यार थोड़े महंगे साबित हुए, क्योंकि अगर विकेट नहीं लिए तो रन मत दीजिए, अगर रन दिए हैं तो विकेट मिलने चाहिए, वो जरूरी है। वैसे आशु भाई, आज
हार्दिक पांड्या नहीं दिखे गेंदबाजी हाँ, करते? मैं तो आपको बोला गेंदबाजी, पर मैंने कहा अभी इन्होंने बुमराह की बात करी है ना, और देखिए जब आप कप्तान होते हो ना, तो जो आपका गेंदबाज सबसे अच्छी कर रहा है गेंदबाजी, तो उसको आप उत्तरदायित्व भी, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सौंपते हो। तो जसप्रीत बुमराह तो आखिरी के 4 में 2 डालते ही डालते हैं। तो जो आदमी पहले 6 में 2 डालेगा और आखिरी के 4 में 2 डालेगा या 5 में 2 डालेगा, उनके रन तो देखिए आपकी इकोनॉमी ऊपर ही होगी। नहीं, बट वो तो ट्रेंट बोल्ट भी डालते हैं, वो नई बॉल भी डालते हैं, वो सब ज्यादातर सभी गेंदबाज करते हैं। मैं कहता हूं कि रन तो जाएंगे, रनों की चिंता नहीं करनी चाहिए किसी भी गेंदबाज को, लेकिन जो विकेटें लेता है ना, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो अगर आपने विकेटें नहीं ली और रन भी दे दिए हैं, तो फिर भी तो आप एक नॉर्मल बॉलर की तरह हो गए ना, जैसे हर्षल पटेल हुए या कोई और डोमेस्टिक बॉलर हुए जो 30 से लेकर 40 के बीच में रन देते ही हमेशा, बट वो विकेटें लेंगे तभी तो आप डिफरेंट होते हैं ना, तभी तो आपको एक्सपीरियंस गेंदबाज माना जाता है। तो वो बुमराह में खास बात है। और ट्रेंट बोल्ट की तो कभी जो आखिरी ओवर की हम बात कर रहे हैं, अगर जैसे हमने पहले बात करी ना कि विकेट अगर नहीं गिरे होते तो ट्रेंट बोल्ट के ओवर में भी रन जाते, तो विकेट का तो सबसे बड़ा फर्क है। और खास तौर पर कि जब जिस तरीके से आज खेल चल रहा था, जिस तरीके के आज बल्लेबाज पिच पे थे, कभी कभार होता है ना कि वो बल्लेबाज उतने मारने वाले पिच पे नहीं है कि अगर विकेट नहीं भी उनकी मिली आपका काम चल जाएगा। सब जानते हैं कि मैक्सवेल अगर उनका बल्ला चल रहा है, या जैसे एबी डिविलियर्स हैं, कि उनकी तो ऐसी क्षमता है कि आखिरी 3 बॉल पे ना बहुत बार उन्होंने 3 छक्के के साथ भी फिनिश किया हुआ है। तो वही अगर अभी यहाँ पर जैसे अगर सोचिए शाहबाज अहमद खेल रहे थे या काइल जेमिसन, या 7 आउट हो गए, कभी 8वां 9वां खेल रहा है कि भाई आपने 7वां 8वां खिलाड़ी आउट किया है और 9वां 1-2 विकेट रह गई, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। पर जब आउट ही 3-4, और यहाँ तो आप एबी डिविलियर्स की बात कर रहे हैं, तो वो विकेट जो है वो तो बहुत 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 महत्व रखती हैं, शुरू में भी और अंत में भी। और कोई भी फॉर्मेट हो, आप टेस्ट मैच, हम सब बात करते हैं कि गेंदबाज की सोच होनी चाहिए कि आउट कैसे करना है। क्योंकि देखिए अब मेरी सोच हमेशा एबी डिविलियर्स के खिलाफ यही होती थी कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि 6 गेंदों में मैं 8 या 9 रन देके निकल जाऊंगा और ये आउट भी ना हो, बहुत कम होता है ऐसा, पर वो सोच सही नहीं है। आपको ये देखना है कि आउट कैसे करना है, जो चीज जसप्रीत बुमराह को खास बनाती है। और ऐसा इन्होंने एक पहली बार नहीं किया। एबी डिविलियर्स की आप बात कर लीजिए, सेट विराट कोहली की आप बात कर लीजिए, पहले भी बहुत बार इन्होंने जब आरसीबी के खिलाफ खेलती है वो काम करके दिखाया। वैसे हमारी 2 स्मार्ट पिक थी, एक बुमराह भी स्मार्ट पिक में थे, एक एबी डिविलियर्स में, तो एक को तो सक्सेस मिलनी थी ना। अगर बुमराह पिटाई खाते तो एबी डिविलियर्स को मिलती, एबी डिविलियर्स को आउट किया तो बुमराह को मिल गई। तो खास प्लानिंग करके स्मार्ट पिक, जब खास तौर पे एबी नंबर 5 पे खेलेंगे, नंबर 3 पे हो तो शायद कभी कभार अंत तक हो सकता है अपना काम करके चले जाए। आशु भाई, पर ये होने नहीं वाला। अब आई डोंट थिंक देयर एनी, यू नो, इतने टाइम से हम बोले जा रहे हैं कि ये भेजने नहीं वाले उनको। वैसे आज भरत साहब का आज अच्छी पारी थी, कॉन्फिडेंस आएगा जिस तरीके से उन्होंने आज पारी खेली है। बट मैक्सवेल साहब, आशु भाई, आज वंस इन अ ब्लू मून वाले बल्लेबाज हैं, और आज वो ब्लू मून वाला दिन था। हालांकि एंड में जब पूरा का पूरा भरपाई लेना था, उसके बाद वो गलत टाइम पे आउट हो गए, लेकिन 56 रन काफी यूजफुल रहेंगे इनके लिए। इसका उत्तर वीरेंद्र सहवाग देंगे। वीरू भाई, 56 रन ऑफ 37, वीरू भाई, इसका वैल्यू कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। वो ने म्यूट कर दिया अपने आपको। नहीं, गलत है, कुछ तो बोलना पड़ेगा। मैक्सवेल की शान में वीरेंद्र सहवाग को कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो बताएं बल्लेबाजी के बारे में, कुछ रोशनी डालो प्रभु। सर समझ गए, हम समझ गए। देखिए मतलब जो चीज मैं नहीं चाह रहा था नेहरा जी ने वही मेरे पास फेंक दी है। मैं इसलिए म्यूट भी इसलिए किया था अपने आप को कि नेहरा जी जवाब दे देंगे तो मेरे मुंह से गलती से भी कुछ ना निकले। ये टॉपिक कैसा है? उन्हीं के पास नहीं, नो डाउट, देखो उनमें टैलेंट है, क्षमता है, वो दिमाग बहुत जरूरी है, वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। आज दिमाग का इस्तेमाल किया बेहतर तो शायद रन बनाए। तो मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं उनके जो खेलने के तरीके के अगेंस्ट हूँ। वो खिलाड़ी अच्छे हैं, नो डाउट, उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर क्षमता है, बट एक होता ना कि बैट्समैन को अप्लाई करना चाहिए अपने आप को। भाई अगर 2 जल्दी आउट हो गए तो आप अप्लाई करो, खेलो, थोड़ी देर डॉट बॉल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वो जिस अंदाज में खेलने आते हैं ना, तो वो पता नहीं कौन सा माइंडसेट लेके आते हैं। कभी कभी आते ही पहली बॉल से कुछ करने लग जाते हैं, कभी कभी जब जरूरत होती है पहली बॉल में मारने की तो ब्लॉक करने लग जाते हैं। तो उनका माइंडसेट नहीं समझ में आया मुझे, तो इसलिए वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो उनमें टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है यार। मतलब जो मिलने जैसे तेज गेंदबाज को अगर रिवर्स स्वीप पे छक्का मार सकते हैं, चौका मार सकते हैं, तो फिर टैलेंट थोड़ी ना। मतलब कृणाल पांड्या को भी उन्होंने रिवर्स स्वीप किया और पॉइंट जो डीप फील्डर होता है उसके ऊपर से छक्का लगा है। टैलेंट भरपूर है, लेकिन ऐसा टैलेंट है तो दिमाग हर मैच में इस्तेमाल करें ना, तो मैचेस जिताएं अपनी टीम को, वरना फायदा क्या हुआ। $2-2 मिलियन लेते हैं और करते कुछ है नहीं।
वैसे वीरू भाई जब आपने म्यूट किया था ना हमारे प्रोड्यूसर को बेचारा वो गिर गया अपनी सीट नहीं वो से। भी समझ नहीं गिरे नहीं, वो समझदार हैं, उन्हें भी मालूम है कि मैंने क्यों म्यूट किया था, उन्हें सब मालूम है। तो अब ज्यादातर क्रिकबज़ के लोग मुझे समझ गए हैं कि हाँ भाई मैक्सवेल का नाम आती है तो सहवाग साहब को ना छेड़ो, वरना वो क्या है कि कैसे हम जाने नहीं देंगे, ऐसे कैसे मधु छेड़ो। उनको पता है कि वो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ लगाने वाली बात है। हाँ ठीक है, नहीं आप म्यूट कर दो, खत्म कहानी। बंदा जो भी पूछ ले आप बोल दो, फिर हम इशारों में समझ लेंगे आप जो बोल रहे हैं। आशु भाई क्विकली शो एंड करने का टाइम आ गया है, जस्ट प्योरली बिकॉज ठीक है आपने कहा एट पार टोटल, बट मुंबई की सर अभी तक बल्लेबाजी ज्यादा चली है नहीं, सो कीपिंग दैट इन माइंड एडवांटेज आपके हिसाब से? नहीं, मुंबई की बल्लेबाजी चली नहीं, पर जिस तरीके का ये पिच है, जिस तरीके की आरसीबी की गेंदबाजी है और जो अभी तक जिस तरीके से मुकाबला चला, फिर भी मैं कहूंगा कि मुंबई के पास एज है। देखिए आरसीबी का इस मुकाबले में जो मेरी सोच है कि एक सबसे ज्यादा चांस है कि अगर नई गेंद से मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए तो आरसीबी की इस खेल में कुछ बनेगी, बाकी हो तो कुछ भी सकता है। अगर मोहम्मद सिराज को ऊपर से विकेट नहीं मिली आज तो आरसीबी के लिए बहुत मुश्किल रहेगा ये डिफेंड करना। ठीक है वीरू भाई। कप्तान है विराट कोहली, हो सकता है नई गेंद कराई ना मोहम्मद सिराज को, सोचे मैं इनको बाद में कराऊं तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। पानी में ये देखो, देखिए तो हमें सरप्राइज करते आए विराट कोहली, और शायद आज भी सरप्राइज कर दें, तो ये नहीं हो सकता कि विराट कोहली सरप्राइज ना करे। बट ये है कि हमेशा नई बॉल से अगर विकेट मिल जाती है तो दूसरी टीम दबाव में आती है। बट ये मुंबई इंडियन की टीम है, एक्सपीरियंस है, 5 बारी चैंपियन है, तो इनको भी पता है कि दबाव में कैसे खेलना। तो शायद आज मुझे लगता है कि जैसे मैंने दिन में कहा था कि 60-40 है, आज ऐसा ही 60% मुंबई और 40% बैंगलोर है। डन। वीरू भाई, आशु भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके साथ फिर से चर्चा होगी इस मुकाबले के बाद। आप देख रहे थे क्रिकबज़ लाइव इन एसोसिएशन विद आवर फैंटेसी पार्टनर माय 11 सर्कल।